अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमने 5 मिनट्स बेसिक सीरीज़ के नाम से एक नई सीरीज़ स्टार्ट की है। इसमें बेसिकली हम करेंगे क्या, इसमें हम जस्ट सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग देंगे किसी भी टॉपिक के बारे में कि वो बेसिक उसका पर्पस क्या है और वो बेसिक कैसे काम करता है। तो इस सीरीज़ का हमारा पहले टॉपिक है हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन अ डैम थ्रू हाइड्रो पावर। तो चलिए इसे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हाइड्रो पावर होता क्या है। हाइड्रो पावर से हम जो वाटर रिजर्वायर है उसके ज़रिए से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये बेसिकली हाइड्रो मीन वाटर, पावर मीन पावर जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी। इसके लिए हमें चाहिए क्या क्या, इसके लिए एक रिजर्वायर का होना ज़रूरी है जैसे डैम वगैरह, एक पेन स्टॉक का होना ज़रूरी है जैसे एक टनल जो कि डैम के निचले हिस्से से निकलेगी। इसके साथ हमें एक टरबाइन चाहिए जो कि, और एक पावर हाउस चाहिए जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ट्रांसमिशन लाइन्स चाहिए। इसको मज़ीद अच्छे से समझने के लिए हम इस वीडियो में देखते हैं कि सबसे पहले हमने एक डैम कंस्ट्रक्ट कर लिया किसी भी रिवर के ऊपर। जब ये उसका मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल जो हमारी डिज़ाइन वैल्यू है वहाँ पे अचीव हो जाएगा, तो ये जो इनलेट है, जो निचला हिस्सा डैम का, इससे एक टनल क्रिएट की जाती है। निचले हिस्से से टनल क्रिएट करने का बेसिक पर्पस यही होता है ताकि जो प्रेशर है ये मैक्सिमम हो, और इस हिस्से को जो ये टनल, ये जो इनटेक से लेके पावर हाउस तक आ रही है, इसको हम कहते हैं पेनस्टॉक। ठीक है। अब वाटर आ गया। वाटर बेसिकली करता क्या है कि ये बेसिकली रोटेट करता है टरबाइन को। जो पावर जनरेशन का काम है, ये वाटर जो है एज अ मीडियम यूज हो रहा है। इसका जो बेसिक पर्पस है वो इस जो टरबाइन है इसको रोटेट कराना है। ये टरबाइन रोटेट करेगी तो जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। सिमिलरली जैसे कि थर्मल पावर स्टेशन में भी जो कोयला बेसिकली, पानी पानी या कोयला, ये एज अ मीडियम यूज़ होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते, ये एज अ टूल यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना बेसिक काम है इलेक्ट्रिक जनरेटर का, जिसको रोटेट किया जाता है टरबाइन के ज़रिए से। तो वाटर यहाँ से आएगा, इस टरबाइन में रोटेट होगा, और ये नीचे से ड्राफ्ट ट्यूब से बाहर निकल जाएगा। ये टरबाइन रोटेट होगी और ये इलेक्ट्रिक जनरेटर जो है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इस इलेक्ट्रिसिटी को हम ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए अपनी रिक्वायर्ड जगह के ऊपर पहुंचा देंगे। तो होप है इस जो टॉपिक है इससे जो बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रो पावर के स्टेशन से कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो इसके कुछ हम फ़ायदे और जो नुकसानात को देख लेते हैं। सबसे पहले ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। दूसरा, इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कोई नहीं है। जैसे कि हम थर्मल पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उससे जो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स है वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि धुआं वगैरह और जो एयर पोल्यूशन वगैरह। रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जैसे अब एक बार हमने डैम क्रिएट कर दिया, जो वाटर है इसको हम अपने लैंड जो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है उसको हम अपनी जो इंडस्ट्रियल सर्विसेज के लिए उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो है। उसकी बुनियादी वजह यही है कि ये जो पावर जनरेशन हाउस है इसके अंदर अगर कुछ मेंटेनेंस कास्ट होगी तो होगी, या कुछ जो डैम की डिज़ाइन एज लिमिट है जैसे कि 60 ईयर्स 70 ईयर्स, उसके बाद उसकी क्लीनिंग वगैरह, ताकि जब फ्लड वगैरह आते हैं तो उसके अंदर जो एक्स्ट्रा चीज़ें आ जाती हैं उनको सफाई किया जाए। और जो प्रोडक्शन कास्ट है इसकी इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत लो आती है। वो ऐसी लो आती है कि जैसे हम कोयल से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें कोयल एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उससे ट्रांसपोर्टेशन करनी पड़ेगी, और दूसरे तीसरे फैक्टर्स जो हैं वो उसमें एडिशन हो करके उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर देते हैं। लेकिन हाइड्रो पावर एक लिहाज से स्टार्टअप में बहुत महंगी है। जैसे कि हमें डैम को कंस्ट्रक्ट करना, और बेसिकली ये डैम्स जो हैं ये हिली एरियाज़ में होते हैं, तो वहाँ से ट्रांसमिशन लाइंस को ले जाके बड़े शहरों तक लेके जाना ये सबसे बड़ा मसला होता है। जैसे कि हमारे गिलगित बल्तिस्तान में भी BMR पार्शियल डैम्स को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। वहाँ से जब ट्रांसमिशन लाइन इस्लामाबाद या ये जो खैबर पख्तूनख्वा या जो जो भी मेन सिटीज़ हैं वहाँ पर अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करनी है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाएंगी इसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस लिहाज से जो थर्मल पावर स्टेशन है ये जो लगाए जाते हैं मोस्टली इंडस्ट्रियल एरियाज़ में, ताकि जो ट्रांसमिशन लाइन्स है और जो कंस्ट्रक्शन टाइम है ये बहुत जल्दी से ख़त्म किया जाए। तो होप है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सब्सक्राइब करें, क्यों देगा आपके हर क्वेश्चन का जवाब। शेयर करें इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। शुक्रिया। एंड फी अमान अल्लाह।